खुशी में सारे गांव वालों को हवेली में भोजन का न्योता दिया जाता है। बहुत दिनों के बाद ठाकुर साहब के घर में एक बेटी पैदा हुई है। अरे बहुत दिनों के बाद नहीं, 3 पीढ़ियों के बाद बेटी पैदा हुई है। आज हमारी लाडली राजनंदिनी 1 साल की हो गई है। आपकी कमी को तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमें कसम है आप दोनों की कि इसके जिंदगी में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। इसके पहले सालगिरह पर इसे आशीर्वाद और हमें शक्ति दीजिए। क्यों भैया, बस? हाँ भाई राजा। और कोई नहीं बचा ना? नहीं भाई राजा। अब जा, वो रामा को बुला ला। क्यों भाई राजा? गाने के लिए और किस लिए? हमारे पिताजी के जमाने में उसका बाप गाया करता था, हमारे जमाने में वो रामा गाएगा। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ रामा की माँ, लेकिन उसे इतने छोटे बच्चों के बीच कैसे बिठाऊं? जब रामा के बापू जिंदा थे, मैंने उनसे कितनी बार कहा कि रामा को स्कूल में दाखिल करवा दो, लेकिन उनकी भी जिद थी। कहते थे पढ़ाई से पेट नहीं भरता, इसलिए वो भी बस उसे गाना सिखाकर चले गए। आजकल तो खून पसीना बहाकर भी पेट नहीं भरता, भला गाना वक्त पेट कैसे भरेगा? रामा, हे रामा, चल तुझे भाई राजा ने बुलाया। मुझे? हाँ, आज राजनंदिनी का जन्मदिन है ना, तुझे गाना गाने के लिए बुलाया। गाना गाने के लिए? हाँ। चलो चलो चल, चलो। चल, चल। देखो सावित्री बहन, अगर तुम चाहो तो हवेली की तरफ से बच्चों के लिए जो दोपहर का खाना आता है, उसमें रामा का इंतजाम भी। नहीं मास्टर जी, घर में भगवान का दिया सब कुछ है। मैं तो ये उम्मीद लेकर आई थी कि रामा थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाए तो दुनिया में अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने के लायक बन जाएगा। लेकिन आप भी क्या कर सकते हैं, ये तो मेरी बदकिस्मती है। नमस्ते। अरे रामा को तो मैं यही छोड़ के गई थी। रामा, हवेली से बुलावा आया था, वो गाने के लिए गया है। आज भाई राजा की बहन राजनंदिनी का जन्मदिन है ना। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू, रा रा रू, रा 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 रू। सरगम जानो ना, सुर पहचानो ना, जाने कैसे फनकार बन गया, सबसे यारी है, नातेदारी है, किसको चाहा वो यार बन गया, मुझको तो जो दिया रब नहीं
शास्त्री जी, राजनंदिनी 5 साल की हो गई है। अब हम उसे स्कूल में दाखिल कराना चाहते हैं। आपने कहा था कि जब राजनंदिनी 6वें साल में जाएगी तभी आप उसका पूरा भविष्य बताएंगे, इसलिए आपको कष्ट दिया है। आपका संदेशा आते ही मैं समझ गया था भाई राजा। राजनंदिनी बहुत भाग्यशाली है। इस हवेली के लिए उसके पांव बहुत शुभ हैं। इसके आने से आप लोगों का मान, सम्मान, संपदा, कीर्ति सब में महान वृद्धि होगी। हाँ, और समय के साथ साथ आप लोगों के लिए इसका प्रेम और इसके लिए आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लेकिन क्या शास्त्री जी? इसके विवाह संबंध में एक उलझन है। उलझन? विवाह के बारे में? हाँ, इसका विवाह आपकी मर्जी के खिलाफ होगा। शास्त्री जी, क्या बक रहे हैं आप? मैं बक नहीं रहा मंजले राजा, मैं वो कह रहा हूं जो होने वाला है। भैया, ये ज्योतिष वोतिष सब बकवास है, सब अंधविश्वास है। भाई राजा, ये मेरी ही भविष्यवाणी थी कि 3 पीढ़ियों के बाद इस खानदान में एक लड़की पैदा होगी। सो हुई। ये भी मेरी ही भविष्यवाणी थी कि अपनी उम्र के 12वें वर्ष में तुम अपने माता पिता का श्राद्ध करोगे। सो भी हुआ, और अब जो मैंने कहा वो भी होकर रहेगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चले जाइए यहाँ से। मंजले राजा, मैंने जो देखा सो कह दिया। विश्वास करना न करना आप पर है। भगवान आपका कल्याण करे। भाई राजा, राजनंदिनी को स्कूल ले आने के लिए गाड़ी तैयार है। राजनंदिनी स्कूल नहीं जाएगी। भैया? हाँ, राजनंदिनी के लिए स्कूल यहाँ आएगा। और उस दिन से हवेली ही राजनंदिनी के लिए स्कूल, मंदिर सब कुछ हो गई। उसके साथ खेलने के लिए सहेलियां भी हवेली में बुलाई गईं। हवेली के बाहर एक चेक पोस्ट भी खड़ा हो गया, जिसके अंदर किसी भी पराये मर्द का आना मना था। साल में सिर्फ 2 या 3 बार नंदिनी को हवेली से बाहर ले जाया जाता था, मगर तब भी उसके निकलने से पहले एक आदमी लाल छाता लेकर साइकिल पर निकलता था, ताकि सबको पता चल जाए कि राजनंदिनी बाहर निकल रही है। छाता देखते ही सारे मर्द छुप जाते थे, क्योंकि भाई राजा का हुक्म था कि किसी भी पराये मर्द की नजर राजनंदिनी पर नहीं पड़नी चाहिए, और अगर किसी की नजर पड़ ही गई या किसी ने राजनंदिनी के बारे में कुछ बोल भी दिया तो उसकी सजा तय थी। और यही गलती इन अभागों से हुई। ये है राजनंदिनी का छोटा भाई छोटे राजा। ऐसी सजा दिलवाने में इसे महारत हासिल है। जल्दी जल्दी, अगर एक भी बचा बाल तो कर दूंगा तेरा चेहरा लाल। छोटे राजा, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक राजनंदिनी की शादी नहीं हो जाती तब तक। ये है नंदिनी का मंझला भाई मंझले राजा और उसकी पत्नी सुधा, और ये है बड़े भाई भाई राजा। दोनों भाइयों के लिए इनका हुक्म पत्थर की लकीर है, लेकिन इनके प्राण इनकी बहन नंदिनी में बसते हैं। ये है नंदिनी की बड़ी भाभी मंजुला, जिसने नंदिनी को बचपन से ही मां की तरह पाला है। और ये है राजकुमारी का अंतःपुर। आज राजनंदिनी 16 साल की हो गई। हे रामा, नंदिनी के जन्मदिन की खुशी में एक गाना गाओ। फूलों का चेहरा तेरा
कलियों की मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। सजन होंगे, लोग मगन होंगे, मेरी दुआओं से वो रात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। बबलू, बबलू, तू आज मेरे हाथ से छूटने वाला नहीं, तू जरूर मरेगा। बबलू कहाँ है? बबलू, बबलू, बबलू,
की पछाड़ है। ये पछाड़ नहीं, ये तो रस की फुहार है। शादी के बिना सब बेकार है। अरे अपन तो अभी तैयार है। हाथ छोड़। मुँह तो इधर मोड़। चल है। ये क्या कर रही हो धोबन डार्लिंग? पहले मंगलसूत्र तो डाल, तेरी जिंदगी संवार दूंगी। पहले एडवांस में पप्पी देना। मैं तो चली तो भी। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले दे देना। नहीं दूंगी। मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। मैं रुक जाऊंगा। तो रुक जाओ। क्या कर रहे हो? खुजा रहा हूँ। शादी से पहले खुजा नहीं सकते। ये शादी कब होगी और ये खुजली कब जाएगी? तूने क्या किया? तूने मुझे मारा क्यों? तो तूने खुजाया क्यों? हाँ, मैं मेरा खुजा नहीं सकता। तू तेरा खुजा सकता है लेकिन मेरा नहीं खुजा सकता। हाँ तेरा। लेकिन मैंने तुझे कब खुजाया? वाह रे वाह, तूने मुझे 2 बार खुजाया। 2 बार? हाँ। जिंदगी में इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक एक बार भी नहीं खुजाया। नहीं झूठ बोल रहा हूँ। तू डांस क्यों कर रही है? क्या हुआ? कोई कीड़ा घुसाया क्या? कीड़ा घुसा हुआ है। कीड़ा उतार दे। तू उतार दे, मैं कीड़े को मार डालूंगा। उतार। कोई देखेगा तो? अरे कोई नहीं, तो हम दोनों ही उतार दे। उतार। कोई आएगा तो? अरे कोई नहीं आता। उतार। कोई नहीं आता। तुम देखे यहाँ पे? तुम हो, मैं हूँ, ये हम तीन है। कोई है? हाँ कोई नहीं है। तेरी तो अरे खुद जा रहा था और गाली खा रही है। एक मिनट। वो कॉकरोच मिल गया। कॉकरोच उतार। क्यों रे, तुझे घर में आने की जरूरत क्या थी? वहीं रह जाता। मैं जानती हूँ, माँ के हाथ के खाने से तुझे हवेली का खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना? क्या माँ, क्या बोलती है तू? मैं क्या वहाँ खाना खाने गया था? अरे सुबह से अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। तेरे हाथ के सिवा कभी कुछ खाया है मैंने? माँ पता है, उधर मेरे गाने की कितनी तारीफ करने लगे। बोलते थे एकदम रेडियो के जैसा गाता है। वही क्यों, जहाँ भी गाता हूँ सब लोग तारीफ करते हैं, लेकिन तुम कभी सुनने नहीं आती। माँ तू वहाँ क्यों नहीं आती? मुझे ऐसी जगह पर जाना शोभा नहीं देता। क्यों? अगर मैं बताऊं भी तो तू समझ नहीं सकता। मैं नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता, बोल बोल के मुझे ना समझ बना दोगी माँ। जाने दो, अभी तो बस पेट में चूहे कूदे, जल्दी से खाना खिला दो। इतना बड़ा बांस जैसे लंबा हो गया है, फिर भी मेरे ही हाथ से खाना खाएगा। अपने आप निकाल के खा, मैं नहीं खिलाऊंगी। जा। क्या बोली तू? अपने हाथ से नहीं खिलाएगी? ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे हाथों से कैसे खाना। हाँ। हो देखो, रामा ने गाना शुरू कर दिया। अब सारे बच्चों की भूख भाग जाएगी। प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी, पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे,
गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, तू तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू। खा ले रामा। नहीं, रामा नहीं खाएगा। खा ले बेटा। आज के बाद नहीं कहोगी ना कि मैं तुझे अपने हाथ से नहीं खिलाती? नहीं कहूंगी, अब कभी नहीं कहूंगी। अब आई ना रास्ते पे, ला। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्विकम्। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्विकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अरे अरे राजनंदिनी की सवारी आ रही है, सब मर्द लोग अपने अपने घर के अंदर चलो। अरे सब मर्द घर के अंदर जाओ, चलो सब मर्द लोग चलो अंदर। अरे क्या हुआ? राजनंदिनी मंदिर आई है। राजनंदिनी? रामा चल। क्यों माँ, हम क्यों जाएं? बाद में बताऊंगी, चल। अरे चल। आओ अंदर चलो। शिवा ये स्टूल अंदर ले चलो। दिनेश, दिनेश, वहाँ नारियल क्यों तोड़ रहे हो? आते जाते लोगों को लग जाएगा, अंदर आके तोड़ो। लगेगा तो लगेगा, हम लोग भाई राजा के आदमी हैं।
आज तक तेरे मुंह से किसी के लिए कड़ा शब्द नहीं निकला। आज तक तूने किसी पर उंगली नहीं उठाई। अचानक तू जंगली कैसे बन गया? कहाँ से सीखा ये सब तूने? कहाँ से सीखा? और जब तुझे मार लगी तू क्या बोली? माँ बोली कि नहीं? वो मार किसको लगी? मेरी माँ को। तो मुझे कैसा लगा होगा? तू बीच में नहीं आती तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। देख अपने हाथ से छू कर देख, ये याद करके मेरा रोआ रोआ खड़ा हो गया। मेरे बदन में आग लग रही है। बदन में आग लग रही है? एक बार जो किसी ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तो वो आदमी उस आदमी की हड्डी पसली चूर चूर कर देता है, और किसी ने मुस्कुरा दिया उसका आधा सिर आधी मुझ बुलवा देता है। और तू उनसे मिलने गया था। अब भाई राजा तेरा क्या करेगा? ये सोच सोच कर मैं तो कांप जाती हूँ। वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। हे रामा, भाई राजा ने तुझे जल्दी बुलाया है। चल। ए भैया इसे कुछ मत करना, ये ना समझ है। आज तक इस गांव में मेरे आदमी दूसरों पर हाथ उठाते आए हैं, लेकिन मेरे आदमियों पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। तुम पहले आदमी हो। जवाब दो। क्या जवाब दूं भाई राजा? अगर वो नारियल आपकी बहन को लग जाता तो आप क्या करते? तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते, है ना? जब आप अपनी बहन के लिए इतना करने को तैयार है, तो जब मेरी माँ को चोट लगी होगी तो मुझे कैसा लगा होगा? मैंने तुझे मारने के लिए नहीं बुलवाया। क्या आप सचमुच मुझे नहीं मारेंगे? नहीं। हे बजरंगबली, तूने बता दिया। नंदिनी की रखवाली करने के लिए मैं इन लोगों को दिन में 3-3 बार भैंसों की तरह खिला रहा हूं, लेकिन तूने अकेले इन मुस्टंडों को 3 मिनट में मिट्टी चटा दी। शाबाश, आज से तू ही राजनंदिनी का बॉडीगार्ड है। नंदिनी का कमरा साफ करना, उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े लाकर देना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जहां भी जाएगी तुम उसके साथ उसका साया बनकर चलोगे, और अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम उसकी टांगे तोड़ दोगे। ये सब कर सकोगे? क्यों नहीं साहब, जरूर करूंगा। ठीक है, कल से नौकरी पर आ जाना। हवेली में नौकरी मिल गई, घर जाऊंगा और माँ को बताऊंगा। रूम 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 रूम। ये क्या किया भैया? उस पागल को नंदिनी का बॉडीगार्ड बना दिया। पागल है इसलिए उसे बॉडीगार्ड बनाया है। ताकत उसमें 10 बैलों की है, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसा दिमाग। कल से तुम लोग खेतों में काम करोगे। जाओ। बबलू, ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली। रात को पी थी ना, नाली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बेचारे इस रघु को देखो, कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। हाँ? अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आँख बंद करके कर सकता हूँ, वो क्या आँख खोल के कर सकता है? नहीं।
अबे क्या बोला रे तू, क्या बोला? जो काम मैं आंख बंद करके कर सकता हूँ तुम आंख खोल कर कर नहीं सकते। अच्छा तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ। जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ। गुरु तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी। हाँ खाई थी ना, लेकिन मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ? मैं तो क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? आज सुबह बाग में झूला झूल रहे थे, रस्सी टूट गई, ये मोटी सलाम से गिर पड़ी। बड़ा मजा आया। अच्छा आज क्या खेलेंगे? नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। उस दिन तुम लोग खेतों में दौड़ने, नहर में नहाने, बाग में नाचने गाने के लिए बोल रही थी ना, उस दिन से मुझे भी लग रहा है कि मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन कैसे कर सकती हूँ? कौन मुझे ले जाएगा बाहर? तुम लोग मुझे ले जाओगी? हम लोग? ना बाबा ना, अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल गया तो जिंदा गड़वा देंगे। ये क्या? कमरे में पूछा था ना वो लगा लूं। हाँ मैंने इधर लगाया तो इधर रह गया, तो इधर भी लगाया, थोड़ा ज्यादा हो गया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, और लगाते लगाते ऐसा हो गया। अच्छा नहीं क्या? बहुत सुंदर है। किसी की नजर न लगे इसलिए मैंने काला टिक्का भी लगाया। हाँ बहुत अच्छा किया रामा, बहुत अच्छा। अब इससे पहले कि बड़े भाई आ जाए तुम जल्दी से भाभी को दिखा के आओ। अच्छा। ब्रुम 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 ब्रुम। नंदिनी अभी तुम कह रही थी ना कि तुम्हें बाहर कौन ले जाएगा? ये तुम्हारे काम का है, इसे पटाओ। कौन? रामा? हाँ, माना कि वो भोला भाला है, लेकिन आसपास के इलाके को वो बहुत अच्छी तरह जानता है। अरे छोटी बल्कि आप कहाँ थे तुम इतनी देर? मेरे भाई तुम्हारा इंतजार करके अभी चले गए। इंतजार मेरा? हाँ। क्यों? उनकी मर्जी थी कि तुम मुझे बाहर ले जाओ और सारे खेत, नहरें, बाग, बगीचे घुमा कर लाओ। ऐसा? एक मिनट में अभी जाता और गाड़ी लेके आता। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? तब फिर हम लोग हमारी गाड़ी में चलेंगे। पकड़ो।
खुशियाँ हमारी है। ये तेरी खुशियाँ तो महलों से प्यारी है। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। फूलों से मस्तानी फुलवाए गली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है खटा दीवानी बूंदों में है छमछम। क्या मौसम इतनी डगर है गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। इतनी डगर है गिरने का डर है, थाम के तेरा हाथ चलूं। धरती पे बिखरे हैं आज के मोती, ये तेरी बोली तो सुर नए पिरोती। आंगन मैं छोड़ के आई, क्या तुझे जन्नत की रौनक नहीं भाई। क्या मौसम क्या मौसम पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली। गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छमछम। क्या मौसम आया है, क्या मौसम रामा, हाँ? मेरा एक काम करोगे? कहिए, करूँगा। पहले वादा करो, तुम जरूर करोगे। हाँ, वादा? करो। अब बोलो, क्या करना है? मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गई थी। ओ मैया रे, ये क्या है? आप ही ने कहा था कि आपके भाइयों ने बाहर ले जाने के लिए कहा है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। रामा, तुम नहीं बोलोगे ना? तुमने मुझसे वादा किया है। रामा का वचन रामा का वचन है, मैं नहीं बोलूंगा। मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगी। शुक्रिया। इतने सारे डॉक्टरों को क्यों बुला लिया आपने? आपकी बहन को शायद पानी में ज्यादा भीगने की वजह से सर्दी लग गई है। मैंने दवा दे दी है, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। नमस्ते। लेकिन नंदिनी तो आज घर से बाहर ही नहीं निकली। मैंने उसका नाश्ता, खाना, सब कुछ उसके कमरे में ही भिजवा दिया था, फिर वो पानी में कैसे भीगी? तुम लोग घर पर करती क्या हो? राज नंदिनी कितनी नाजुक है ये तुम लोग अच्छी तरह जानती हो, और अगर वो अपने कमरे से पूरा दिन बाहर नहीं निकली तो जाकर देखना चाहिए था ना। अरे कम से कम मुझे टेलीफोन कर दिया होता फैक्ट्री में। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ है खाने पीने और सोने से? जाओ। जी मालिक। रामा कहाँ है? आज काम पर नहीं आया मालिक। जाओ बुला कर लाओ उसे। क्या मौसम आया है, क्या मौसम। जी मालिक। सुबह से कहाँ गायब था रे तू? हम दोनों? नहीं, मैं सुबह से खेतों में जाकर घूमा, बाग बगीचों की सैर की, नहर में नहाया। बहुत मजा आया मालिक, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। यहाँ हमारी बहन बुखार से तड़प रही थी और तू वहां घूम रहा था। बस छोड़ दो इसे। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे?
जा अपना काम कर। हाँ? हट। रामा, मेरी वजह से तुमको इतनी डांट पड़ी, मार पड़ी, मैं बहुत बुरी हूँ ना। अरे आप रोइए नहीं छोटी मालकिन। अगर आपके भाई लोग आपके आंसू देखेंगे तो सोचेंगे मैंने ही आपको रुलाया है और फिर मार मार के मेरा कचूमर निकाल देंगे। अच्छा, ये बताओ, तुमने भैया से ये क्यों कहा कि तुम खेतों की सैर करने गए थे? कुछ और भी तो बोल सकते थे। ना बाबा ना, जान चली जाए मगर झूठ नहीं बोलना, माँ ने बचपन से ही सिखाया है। हाँ रामा, तुम मुझे बहुत पसंद आए। एक पप्पी दे दे मुझे, एक पप्पी दे दे मुझे, ऑमलेट। ये ऑमलेट तेरे लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? ये ऑमलेट मेरी डार्लिंग बिजली के लिए है। फिर मेरे लिए है ना, तेरे लिए भी है। ये पकड़, ये टमाटो सॉस और ये मिर्ची, ये सॉस चाट ले और ये मिर्ची चूस ले। चाचा, चाचा कहाँ है चाचा? चाचा, चाचा कहाँ है चाचा? तू सचमुच पागल हो गया है। क्या कर रहे? क्या कर ये क्या कर रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाय राम, ये खून किसका है? जिस राज को मैं तुमसे छुपाना चाहता था, आखिर वो सामने आ गया। गुरुजी का खून है। क्या? उन्हें टीबी है। मैं नहीं मानती। नहीं मानती ना? तो देख लो। बबलू, ये तो छूत की बीमारी है ना? टीबी। बेचारा, क्या करें, उससे प्यार भी तो करता है। सिर्फ मंगलसूत्र ही डलवा लेना, पप्पे पीने देना। टीबी है टीबी। ना बाबा ना, मैं तो उसको करीब भी ना आने दूं। गुरुजी आ रहे हैं, डटे रहना। मैं नहीं लूंगी। खा ले मेरी फुल वो भी। वैसे ही कितनी दूर से है? 5 साल 3.5 महीने। बाप रे, पहले तो ये बताया नहीं। हर रोज तो बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार के बारे में नहीं, फिर बीमारी के बारे में। बीमारी? कैसी बीमारी? टीबी। टीबी किसको? तुझे। मुझे। क्या दिमाग है तेरा? वाह वाह। इसी झटके से वो मजनू की औलाद खास खास के सचमुच मर जाएगा। फिर मैं गुरु और तू मेरा असिस्टेंट। मगर ओए, हाँ बोल, जो गद्दारी मैंने उसके साथ की है ना, तू मेरे साथ नहीं करना। तुम अंदर नहीं जा सकते। छोटे राजा ने आने के लिए कहा था। जाओ पूछ के आओ। नमस्ते भाई राजा। क्यों रे, क्या बात है? कल मेरी मंगनी होने वाली है। छोटे राजा से थोड़ा रुपया मांगा था, उन्होंने कहा कि हवेली पे आके ले जाना। ठीक है, उसे अंदर आने दो। देख रहे, ऊपर देख। अबे ऊपर नजर मत उठा, वो भाई राजा की बहन है। क्या माल है गुरु। अभी चुप रहे, जोर से मत बोल। उस लड़की पर किसी मर्द की नजर ना पड़े, इसीलिए ये सारा बंदोबस्त है। ऊपर मत देख। कसम से यार, 7 दिन 7 रात तक इस आंखें फाड़ के देखते रहो तो भी जी नहीं भरेगा। पता नहीं कौन साला। एक तो भीख मांगने आया है, ऊपर से हमारी बहन के बारे में बात।
ए गंजे, जुबान पर लगाम ना देने का अंजाम देख लिया, और तेरे साथ खामखा मैं भी मारा गया। फैक्ट्री में आज नया यूनिट शुरू होने वाला है। पता है ना उद्घाटन के लिए कौन आ रहा है? भाई राजा की बहन राजनंदिनी। कल ही सबको चेतावनी दी गई है, अगर किसी ने भी नजर उठाई तो उसकी खैर नहीं है। हमारे साथ जो हुआ है ना, आज के बाद अब किसी के साथ नहीं होगा। क्या मतलब? जिन लोगों ने मेरा सिर मुड़वाया, मूंछें मुड़वाई, जिनकी वजह से मेरी मुन्नी टूट गई, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करोगे? सजा देने वाले उन बड़े भाइयों की प्यारी बहना है ना, उसे खत्म कर दूंगा। फैक्ट्री की असली मालकिन जी, धीरे धीरे। आइए 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 छोटी मालकिन जी, आइए। पहले अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाइए, आइए। तूने जब से बोला है मेरा तो बदन ही कांप रहा है, डर के मारे पसीना छूट रहा है। आखिर तूने किया क्या मेरे भाई? मैंने मेन स्विच के दोनों कनेक्शन बदल डाले हैं। नंदनी स्विच ऑन करेगी, शॉर्ट सर्किट होगा, बिजली के धक्के से उनकी प्यारी बहना खत्म। राजनंदिनी, तेरे शुभ हाथों में हमारी बरकत है। अपने हाथों से मेन स्विच ऑन करके हमारा नया यूनिट शुरू कर दो। क्यों रे? बचे जाने बगैर तुम लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। पता है वहां क्या हो राजा, मेरी बात तो सुनिए, मुझे मत मारिए। राजा, मुझे मत मारिए। इसकी बात तो सुनो भैया। भैया मत मारो भैया। भैया, रामा ऐसा नहीं है, जरूर कोई वजह रही होगी, इससे पूछो। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? इसे जीने का कोई हक नहीं।
नहीं छोटे राजा, मुझे मत मारिए, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं छुआ। आखिर हुआ क्या रामा? आपके भाई लोगों ने यहाँ काम करने वाले नौकर का सिर मुंडवा दिया ना, तो उसने बदला लेने के लिए आपको मारना चाहा। उसने मेन स्विच की तारें बदल दी, आप हाथ लगाती तो मर जाती। अगर आपको लगता है कि मुझे आपको छूने से आपका स्विच को छूना अच्छा था, तो जाकर छुओ और मरो, मुझे क्या। माँ, यही बात बताने आया था और आप लोग मुझे ही मारने लगे। आज के बाद आप लोग मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, न मैं दिखाऊंगा। हाँ, आपको सलाम, आपके काम को भी सलाम। रामा? हाँ, नहीं मालिक, बहुत हो गया, रामा बहुत मार खाया। रामा, मैं जाता हूँ मड़गा में। क्या मारा है? ओ माँ, माँ ने कितनी बार कहा हवेली की नौकरी मत कर, मत कर। मैंने सुना? नहीं सुना। अच्छी सजा मिले। माफ कर दे मैया, माफ कर दे। ओए, स्विच ऑन कर। हमसे गलती हो गई मालिक, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तूने तो उसकी जान लेने की कोशिश की। मेन स्विच ऑन कर। नहीं मालिक, नहीं। ऑन कर। नहीं मालिक, नहीं। अगर ये जिंदा बचे तो इसे अस्पताल ले जाना, वरना इसकी लाश इसके घर भेज देना। छोटी मत क्या? चलो। बताइए, बात क्या है? मुझे माफ कर दो रामा, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख पहुंचा। आप दुखी क्यों होती छोटी मालकिन? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तो फिर तुम कैसे काम पर आओगे? आऊंगा क्यों नहीं, लेकिन आपके भाई लोग हैं ना, बिना सोचे समझे जानवरों की तरह मारते हैं। पकड़ा, पकड़ा! चुपके चुपके छुपकर शादी करना चाहते हो ना? मुझे मालूम है। ए पागल, क्या बकता है? बड़ों से पूछोगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन तुमने छुपकर शादी कर ली तो सबको मानना पड़ेगा। ये ले, बांध दे इसके गले में और शादी कर ले। क्या? ये बांधने से शादी होती है? पागल कहीं का। अब्बे उल्लू, शादी का मतलब मालूम है तुझे? बैंड बाजा, शहनाई, खाना पीना, उसको शादी बोलते हैं। एक मारूंगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। हाँ चल बात। ए पागल, ये ले जा। तुम्हें यही डर है ना कि तुम काम पर आओगे तो मेरे भाई तुम्हें मारेंगे? हाँ। अगर नहीं मारेंगे तो आओगे ना? हाँ। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम पर हाथ ना उठाए तो ये बांध दो मेरे गले में। 3 भाइयों के लिए 3 गांठें बांध दो, उनके हाथ भी बन जाएंगे। क्या? ये तुम्हारे गले में बांध दूं तो तुम्हारे भाई लोग मुझे नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। अगर कोई तुम्हें मारेगा भी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हुई ना बात।
चलो मैं बांध देता हूँ। ये भाई राजा के लिए, ये मंझले राजा के लिए और ये छोटे राजा के लिए। अच्छा मैं जाता हूँ, नहीं तो माँ को चिंता हो जाएगी। हाँ भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकानें खाली कर दूंगा गुरु की औलाद। भगवान जल्दी से अच्छा गिराक भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापिस लाया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम? छोड़ मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। क्या गुरु है? एडवांस में एक लड्डू देने। देखा देखा, जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। इसी तुम सिस्टम है ना गुरु। अजी सुनते हो? क्या बात है जी? आटा गूंद दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अब भी आया। बबलू भैया बाय। वो क्या है साली साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटाओ, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ। अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारूं? मक्खियाँ? बबलू, हाँ कोई आया था क्या? आया थे ना। कौन? मक्खियाँ। मक्खी मार डाला मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपालिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला। कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूं आपको? सारी मिठाइयाँ 1-1 किलो बांध दो। अब भी देता हूँ साहब, 1 मिनट। ये लो सेठ जी आपका सामान, 100 रुपया देना। ये लो ये लीजिए 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया। इतना शकुनी है रे। ये ले लड्डू, खा ले। नहीं खा ले। नहीं खा ले। नहीं गुरु नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। वही है दुकान। अरे चलो भाई चलो चलो चलो, वो रहा। देख देख कितने कस्टमर आ रहे, देख। बबलू उनके आने के स्टील से लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहती हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे? वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। हाँ? कहाँ मिला है थारे मिठाई में? कुछ नहीं, हो शुद्ध गाय का शुद्ध घी। और ये फ्लिक्ट भी, अजमल और मच्छर मारने की दवा। नहीं माना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किया नहीं माना। छोड़ो यार, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारी थाली में जो है इस पत्तल में भी परोस दो। ये पत्तल किस लिए भैया? रामा। आया मालिक। इधर आओ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? आज जो हम सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं ये रामा की वजह से। नंदिनी हमारी जान है,
और इसने नंदिनी की जान बचाई। इसका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते, इसलिए आज मैं इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहा हूं। और जब तक ये इस हवेली में रहेगा, इसी तरह हमारे साथ बैठकर खाना खाया करेगा। खड़ा क्यों है, बैठ। नहीं भाई राजा, मैं हमेशा अपनी माँ के हाथ से रोटी खाता हूँ। अच्छा ठीक है, माँ के हाथ से रोटी खा लेना, भोजन हमारे साथ कर लो। वो बात नहीं है जी, माँ नाराज हो जाएगी। माँ से कहना भाई राजा के साथ खाना खा कर आ रहा हूँ, सिर ऊंचा हो जाएगा उसका। चलो बैठो, खाना खा लो, चलो खा लो। कमरा इतना चकाचक दिख रहा है, कहीं इन लोगों ने मेरा पत्ता काट करके किसी और को तो नहीं रख लिया। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, पहले ये बताइए आज कमरा किसने साफ किया? मैंने साफ किया है। आज से ये सारा काम मैं करूंगी। मर गए, जिस चीज का डर था आखिर हुआ ना भाई। बस आपके भाइयों के साथ बैठकर खाना खा लिया, आप नाराज हो गई? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ रामा, मेरे भाइयों ने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। जिस सम्मान के तुम हकदार थे वही तुमको दिया है। रामा, मालिक बुला रहे। अब तुम इस हवेली के दामाद हो रामा, पहले तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, फिर मेरे भाइयों को। मालिक आपने बुलाया? चल मेरा सर में तेल लगा दे। जी मालिक। हे रामा। जी मालिक। तेरे गाने के भंडार में मालिश के लिए भी कोई गाना है क्या? है ना मालिक। तो निकाल एक।